सड़क किनारे या अपने आस पड़ोस में जाली वाली बाड़ से घिरे ये बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल यार्ड तो देखे ही होंगे, है ना? कभी दिमाग में आया है कि इन रहस्यमय दिखने वाली जगहों के अंदर आखिर चल क्या रहा है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड के एक ऐसे गुमनाम हीरो की जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन। ये वो कड़ी है जिस पर हमारी नजर तो कम ही जाती है, पर सच तो ये है कि इसके बिना हमारे घरों में बत्ती जल ही नहीं सकती। तो देखिए, बात शुरू होती है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से। पावर स्टेशन में जो बिजली बनती है उसे लंबी दूरी तक भेजने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज पर भेजा जाता है। जरा सोचिए, एक एकदम सुपर फास्ट धड़धड़ाते हुए हाईवे की तरह। लेकिन ये वोल्टेज इतना ज्यादा होता है कि इसे सीधे हमारे घर के टीवी या फ्रिज में लगा दें तो सब कुछ जल जाएगा। ये बहुत खतरनाक है। और यहीं पर सीन में एंट्री होती है हमारे हीरो की, सब स्टेशन की। ये उस तूफानी रफ्तार वाले हाईवे और हमारे घर की शांत गली के बीच एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। इसका काम है उस हाई वोल्टेज बिजली को काबू में लाना और उसे इतना शांत और सेफ बना देना कि हम उसे अपने घरों में आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो तैयार हैं? चलिए बिजली के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये गुमनाम हीरो यानी सबस्टेशन ये कमाल करता कैसे है। इसके अंदर कौन कौन से हिस्से हैं जो मिलकर इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारी टीम, सबस्टेशन के अंदर के वो मेन खिलाड़ी जो सारा काम संभालते हैं। ये मिलकर बिजली के बहाव को जोड़ते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं, उसके रूप को बदलते हैं और सबसे जरूरी उसे सुरक्षित रखते हैं। चलिए एक एक करके इन सबसे मिलते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं और पहुंचते हैं सबस्टेशन के एकदम दिल में, उसके सेंट्रल हब में। जरा सोचिए, ये किसी बड़े शहर का मेन चौराहा है जहां सारी पावर आकर एक जगह जमा होती है और फिर यहीं से उसे अलग अलग रास्तों पर भेजा जाता है। यह है बस बार। इसे सबस्टेशन की रीढ़ की हड्डी समझिए, या फिर एक तरह का ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जहां सारी पावर ट्रेन्स आकर मिलती हैं और फिर अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल जाती हैं। ये वो मुख्य कंडक्टर है जिससे सारे कनेक्शंस जुड़े होते हैं। तो एकदम आसान भाषा में समझें तो बस बार एक मोटी सॉलिड रॉड या कंडक्टर है। ये बिजली के लिए एक कॉमन जंक्शन पॉइंट है और ये कितना मजबूत है, इसी पर पूरे सबस्टेशन का दारोमदार टिका होता है। आखिर सारी की सारी पावर को इसी से तो गुजरना है। ठीक है, तो पावर आ गई, बस बार पर जमा भी हो गई। अब सवाल यह है कि इस पावर के बहाव को कंट्रोल कैसे किया जाता है। मतलब अगर कभी कोई मरम्मत करनी हो या कोई खतरा आ जाए तो चलिए देखते हैं। यह है डिस्कनेक्ट स्विच। इसका काम बहुत सिंपल है। ये एक बड़े से लाइट स्विच की तरह है। जब किसी हिस्से पर काम करना होता है तो बस इसे ऑफ कर देते हैं ताकि वो हिस्सा पूरे सिस्टम से कट जाए। सेफ्टी फर्स्ट। और अब मिलिए सिस्टम के असली बॉडीगार्ड से। ये हैं सर्किट ब्रेकर्स। इन्हें आप सिस्टम का इमरजेंसी स्टॉप बटन समझ लीजिए। जैसे ही कोई गड़बड़ होती है, ये फौरन एक्शन में आते हैं और मिली सेकेंड्स में बिजली का कनेक्शन काट देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि डिस्कनेक्ट स्विच और सर्किट ब्रेकर में आखिर फर्क क्या है। फर्क बहुत बड़ा है और बहुत जरूरी भी। सोचिए, डिस्कनेक्ट स्विच एक दरवाजा बंद करने जैसा है जो आप तभी करते हैं जब ट्रैफिक नहीं हो, लेकिन सर्किट ब्रेकर वो एक इमरजेंसी गेट है जो तेज रफ्तार ट्रैफिक के बीच भी धड़ाम से बंद हो सकता है ताकि कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो। और यही चीज इसे सिस्टम का सबसे जरूरी सेफ्टी गार्ड बनाती है। चलिए अब आते हैं सबस्टेशन के मेन इवेंट पर, यानी वो काम जिसके लिए ये असल में बना है, हाई वोल्टेज पावर को हमारे इस्तेमाल के लायक बनाना। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिए, ये है करंट ट्रांसफॉर्मर। अब इसका काम वोल्टेज को कम ज्यादा करना नहीं है, इसका काम है जासूसी करना। जी हां, ये बिजली की लाइन का एक स्पीडोमीटर है जो लगातार चेक करता रहता है कि करंट कितनी तेजी से बह रहा है। तो ये जो जानकारी ये इकट्ठा करता है उसका होता क्या है? ये डेटा सीधा मीटरों तक जाता है जहां से हमें रीडिंग मिलती है। लेकिन इसका सबसे जरूरी काम है सर्किट ब्रेकर के साथ टीम बनाकर काम करना। जैसे ही करंट खतरनाक लेवल को छूता है, ये तुरंत सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजता है कि भाई अब एक्शन का टाइम है, सिस्टम बंद करो। अब जैसे करंट को नापने के लिए एक जासूस है, वैसे ही वोल्टेज पर नजर रखने के लिए भी एक है। मिलिए करंट ट्रांसफार्मर के भाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर से। इसे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। नाम से ही साफ है, इसका काम है वोल्टेज के लेवल को नापना। और ये जानकारी भी बहुत क्रिटिकल है। ये लगातार प्रोटेक्टिव रिले को बताती रहती हैं कि वोल्टेज सही लेवल पर है या नहीं।
अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाए तो सिस्टम को नुकसान से बचाने के लिए यही जानकारी काम आती है। तो चलिए अब अपने सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं ग्रिड के असली बॉडीगार्ड से। ये वो उपकरण है जिनका एक ही मकसद है, सेफ्टी, इंसानों की भी और मशीनों की भी। ये है अर्थिंग स्विच। इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, जान बचाना। जब किसी लाइन या मशीन पर मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है तो ये स्विच उसे सीधे जमीन से कनेक्ट कर देता है। इससे होता ये है कि अगर कोई भी बचा खुचा करंट या वोल्टेज उसमें रह गया हो तो वो सीधा जमीन में चला जाता है और काम करने वाला इंसान एकदम सेफ रहता है। और आखिर में ये हैं सर्ज अरेस्टर्स। इन्हें आप सबस्टेशन का बुलेट प्रूफ जैकेट या कवच कह सकते हैं। इनका काम है सिस्टम को अचानक आने वाले बिजली के झटकों से बचाना, खासकर आसमानी बिजली गिरने या किसी और वजह से आने वाले पावर सर्ज से। अब देखिए, एक अच्छे सर्ज अरेस्टर को बहुत स्मार्ट होना पड़ता है। उसे आसमानी बिजली जैसे अचानक आए हाई वोल्टेज को पलक झपकते पहचानना होता है और उसे जमीन में भेजना होता है। लेकिन साथ ही जो नॉर्मल पावर बह रही है उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। ये एक इंटेलिजेंट गेट कीपर की तरह है जो सिर्फ दुश्मन को रोकता है, दोस्त को नहीं। और हाँ, ये सब करते हुए उसे किफ़ायती भी होना पड़ता है ताकि हर जगह इसे लगाया जा सके। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि बिजली पावर स्टेशन के हाई स्पीड हाईवे से निकलती है, सब स्टेशन के ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में आती है और फिर यहां से सुरक्षित तरीके से हमारे मोहल्ले के गलियों तक पहुंच जाती है। सब स्टेशन ही वो चीज है जो इस पूरे सफर को सेफ और स्मूथ बनाता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज का दौर बदल रहा है। अब बिजली सिर्फ बड़े बड़े पावर प्लांट से नहीं आ रही, वो तो हमारी छतों पर लगे सोलर पैनल से भी आ रही है। मतलब पहले ये ट्रैफिक सिर्फ एक तरफा था, अब ये टू वे हो गया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भविष्य के स्मार्ट ग्रिड में इन सब स्टेशंस का रोल क्या होगा? ये गेटकीपर खुद को कैसे बदलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब ही हमारी एनर्जी का भविष्य तय करेगा।